हाँ तो कैसे हो भाई लोगों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मारुति स्विफ्ट हमेशा से ही एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रही है। वहीं उसके उलट मारुति की इग्निस उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं मानी जाती। आज हम नई स्विफ्ट और इग्निस का आपस में एक शॉर्ट कंपैरिजन कर रहे हैं और हम जानेंगे कि कौन सी कार किस मामले में बेस्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। मारुति स्विफ्ट इग्निस से साइज में बड़ी है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा स्पेस मिलेगा। स्विफ्ट ज़्यादा लंबी और चौड़ी है, जबकि हाइट इग्निस में ज़्यादा है। बाकी ज़्यादा बूट स्पेस आपको स्विफ्ट में मिल जाएगा, जबकि बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस का फ़ायदा इग्निस को जाता है। लुक्स और स्टाइल की बात करें तो स्विफ्ट का एक स्पोर्टी स्टांस है। इसके स्टाइल को लोग हमेशा से ही पसंद करते आए हैं। वहीं इग्निस के केस में पब्लिक का कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स नज़र आता है। खासतौर से इसके बैक साइड को कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं। वैसे ये एक फैक्ट है कि इग्निस का लुक बाकियों से काफ़ी डिफरेंट है, जो इसको एक बेहतर रोड प्रेजेंस देता है। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है इन दोनों के लुक्स को लेकर, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इंटीरियर में स्विफ्ट को ऑल ब्लैक कलर थीम दी गई है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन स्पोर्टी और ड्राइवर फोकस्ड है। सीट्स का फैब्रिक पहले से ज़्यादा प्रीमियम है और कंफर्ट अब भी बरकरार है। अब अगर इग्निस का इंटीरियर देखें तो इसमें डुअल टोन ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर होगा। डैशबोर्ड का लेआउट काफ़ी नीट और मॉडर्न है। सीट्स पर फैब्रिक का इस्तेमाल किया है और इसका कंफर्ट स्विफ्ट के मुकाबले थोड़ा बेहतर फील होगा। सो ओवरऑल एस्पेक्ट्स में इग्निस का इंटीरियर ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फील होता है। फीचर्स के मामले में दोनों में ही बहुत से कॉमन फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो एसी, ऑटो फोल्ड ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और टिल्ट स्टीयरिंग। लेकिन इनके अलावा क्रूज कंट्रोल का खास फीचर सिर्फ स्विफ्ट में ही मिलेगा, जबकि इग्निस में सुजुकी कनेक्ट का फीचर मिलता है। कन्वीनियंस के अलावा सबसे ज़रूरी होते हैं सेफ्टी फीचर्स, और मारुति की ये गाड़ियाँ सभी ज़रूरी एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर से लैस है। एक बार नज़र डाल लेते हैं। इनमें डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर विद कैमरा और डे नाइट IRVM शामिल है। लेकिन ये कॉमन सेफ्टी फीचर्स है जो कि दोनों ही गाड़ियों में मिलेंगे। इन सब के अलावा स्विफ्ट में ब्रेक असिस्ट और हिल होल्ड का फीचर भी दिया है। हालांकि ये सिर्फ टॉप AMT वेरिएंट में ही मिलेंगे। बात करें इनके पावर ट्रेन्स की तो मारुति के इंजन्स हमेशा से ही अपनी पैपी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। स्विफ्ट में अब पुराने इंजन को हटाकर एक दूसरा इंजन दिया गया है। ये है 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल इंजन, जो डिज़ायर और बेलिनो में भी आता है। ये इंजन पुराने के मुकाबले थोड़ा पावरफुल है। 5 स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन इसमें अवेलेबल होंगे और माइलेज में 23 kmpl का क्लेम इस इंजन में किया जाता है। वहीं इग्निस में 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है वो पहले स्विफ्ट में भी आता था। इस इंजन में परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट की कोई कमी नहीं है, बस फ़र्क ये है कि ये फ्यूल एफिशिएंसी और पावर में नई स्विफ्ट से थोड़ा सा कम है। खैर, इंजन और फीचर्स की बात तो हो गई, लेकिन सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर्स है इनकी प्राइजेस। मारुति ने नई स्विफ्ट की प्राइस पुरानी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा कर दी है। नई स्विफ्ट का बेस वेरिएंट है LXi, जिसकी कीमत है 5,73,000, जबकि इग्निस का बेस वेरिएंट सिग्मा स्विफ्ट के मुकाबले 83,000 रुपीज़ सस्ता है। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें मिल जाएंगे, जैसे फ्रंट पावर विंडो और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स। स्विफ्ट का नेक्स्ट वेरिएंट है VXi और इसकी एक्स शोरूम कीमत 6,36,000 मैनुअल में और 6,86,000 AMT में है। स्विफ्ट VXi के पैरेलल इग्निस का डेल्टा वेरिएंट है, जो 5,75,000 और 6,25,000 का है। ये कुल 60,000 रुपीज़ सस्ता है स्विफ्ट से। यहाँ पर स्विफ्ट में फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और AMT वर्जन में हिल होल्ड का फीचर दिया गया है। दूसरी तरफ इग्निस में
रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 60/40 स्प्लिट सीट्स शामिल है। इसके बाद स्विफ्ट का ZXi वेरिएंट है जो 7 लाख से 7,49,000 तक का है। स्विफ्ट के इस वेरिएंट के कंपैरिजन में इग्निस का जेटा वेरिएंट आएगा जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस सस्ता है। बट यहाँ पर भी स्विफ्ट में फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और हिल होल्ड का फीचर एक्स्ट्रा मिल जाएगा इग्निस जेटा के मुकाबले। अब बचा स्विफ्ट का टॉप वेरिएंट ZXi प्लस, तो ये 7,77,000 मैनुअल में और 8,27,000 का AMT में है, जबकि इग्निस का टॉप वेरिएंट अल्फा 6,80,000 मैनुअल में और 7,30,000 AMT में है, तो ये ऑलमोस्ट 97,000 सस्ती पड़ेगी स्विफ्ट से। बट यहाँ स्विफ्ट के AMT वर्जन में क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड जैसे फीचर्स मिलेंगे, तो इग्निस में पडल लैम्प का अननेसेसरी फीचर शामिल है। अब अगर आउटकम की बात करें तो स्विफ्ट 60,000 से लेकर 1 लाख तक महंगी है इग्निस के मुकाबले, लेकिन इस कीमत में आपको एक स्पेशियस कार और पावरफुल इंजन के साथ मिल रही है। ओवरऑल स्विफ्ट एक बेहतर ऑलराउंडर है, फिर आप चाहे इसे शहर में चलाएं या हाईवेज पे। वहीं इग्निस की रोड प्रेजेंस काफ़ी जानदार है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है और बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस का फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन इग्निस सिटी में जितना यूज़फुल है उतना शायद हाईवेज में नहीं। हाईवेज में इसका कंट्रोल उतना मज़ेदार फील नहीं होता, बट अगर आपकी ड्राइविंग सिटी में ज़्यादा है और बजट भी कम है तो इग्निस एक अच्छा विकल्प मानी जा सकती है। बट अगर आपको सिर्फ पावर और परफॉर्मेंस पसंद है तो स्विफ्ट से बेहतर कुछ नहीं, ये आपको कार ड्राइविंग का मज़ा और बेहतर माइलेज दोनों ही देगी। लास्ट में हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आपकी कौन सी पसंद है, स्विफ्ट या इग्निस, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।